संत कबीर नगर एसपी के पास अचानक एक महिला पहुंचती है। महिला पहुंचते साथ ही अपनी शिकायत एसपी से बताना शुरू कर देती है। अपने बारे में परिचय देती है कि साहब मैं एक डॉक्टर की पत्नी हूं और मुझे अपने पति के खिलाफ में ही शिकायत दर्ज करवानी है। एसपी साहब भी पूछते हैं क्या है मामला, तो महिला कहती है मेरे पति जो कि डॉक्टर हैं, उन्हें जो सरकारी आवास मिला हुआ है उस आवास में वो कुछ अवैध गतिविधियां करते हैं। तो एसपी साहब पूछते हैं किस तरीके की अवैध गतिविधियां। तो महिला कहती है कि मेरे जो पति हैं उस आवास में एक महिला का किरदार निभाते हैं और एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक हरकतें करते हैं और इस वीडियो को बाकायदे उस सरकारी आवास में शूट किया जाता है। शूट करने के बाद इस वीडियो को तमाम विदेशी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और जिसे देखने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा और भुगतान करने के बाद आप उस वीडियो को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अब जैसे ही एसपी को ये जानकारी मिलती है उनके भी कान खड़े हो जाते हैं कि इस तरीके का मामला एक सरकारी आवास में चल रहा है और लोगों को इसकी खबर तक नहीं लगी है। खैर एसपी साहब उस महिला से सबूत मांगते हैं कि आपके पास जो आप ये आरोप लगा रही हैं बिना किसी सबूतों के, वो आप सबूत दीजिए तब उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। वो महिला तुरंत एसपी साहब के सामने 15 से 20 सबूत प्रस्तुत कर देती है और इन सबूतों को जब एसपी साहब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं मामला कुछ संवेदनशील है और इस पर कार्रवाई करनी बनती है। वो तुरंत अपने पुलिस आला अधिकारियों को सूचित करते हैं इस घटना के बारे में। पुलिस अधिकारी एक्टिवेट होते हैं और तुरंत उस सरकारी आवास को सील कर दिया जाता है जिस सरकारी आवास के लिए वो महिला शिकायत लेकर के पहुंची थी। और यहाँ से पुलिस की कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही ये मामला निकल करके उस एसपी साहब से सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो लोग जानने को उत्सुक होते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों एक डॉक्टर को अपनी नौकरी होने के अलावा इस तरीके की हरकतें करने पर वो मजबूर हुआ है, जिससे समाज में एक गलत मैसेज गया और बदनामी जो हो रही है वो अलग हो रही है। क्या है ये पूरा मामला, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के संत कबीर नगर इलाके की बताई जा रही है। यहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर वरुणेश दुबे, जो कि खलीलाबाद सीएससी में भी तैनात है और इसके अलावा जिला कारागार में भी इनकी पोस्टिंग है। जब डॉक्टर वरुणेश दुबे पर उनकी पत्नी, जिनका नाम है सिम्पी, ये आरोप लगाती हैं कि मेरे जो पति हैं वो सरकारी आवास जो उनको जिला कारागार की तरफ से अलॉट किया गया है उस सरकारी आवास में वो एक ट्रांसजेंडर का रूप धारण करते हैं और वो एक पुरुष व्यक्ति के साथ अश्लील हरकतें करते हैं। इस हरकतों का बाकायदे पूरा सेटअप लगा हुआ है, कैमरा वगैरह लगा हुआ है और सारी चीज़ों को शूट किया जाता है। शूट करने के बाद जो वीडियो बनाया जाता है उस वीडियो को विदेशी वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और वहाँ से उसका लिंक निकाल करके एक फेसबुक आईडी है जो कि मीना राय के नाम से बना हुआ है, उस आईडी पर इस वीडियो का लिंक दिया जाता है और वहाँ पर जो भी व्यक्ति उस फेसबुक आईडी पर क्लिक करेगा वहाँ से वो दूसरी वेबसाइट पर पहुँच जाएगा और जब उस वेबसाइट पर पहुँचेगा तो उसके सामने एक क्यूआर कोड आएगा। उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के बाद, पेमेंट अलग अलग वीडियो का अलग अलग रेट होता है और वीडियो के हिसाब से पैसे का रेट तय कर दिया गया है। वहाँ पर जिस हिसाब से आपको वीडियो चाहिए उस हिसाब से पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको उस कैटेगरी का वीडियो वहाँ पर सामने दिखाई देगा। अब जब ये वीडियो दिखाई देता है तो इस वीडियो में जो डॉक्टर वरुणेश दुबे है, उनकी जो पत्नी है सिम्पी, वो सीधा आरोप लगाती हैं कि इस वीडियो में जो महिला या कहे जो ट्रांसजेंडर दिख रहा है, जो एक तरीके से पुरुष है, वो महिला का वेश धारण किया हुआ है, वो कोई और नहीं सिम्पी यानी सिम्पी के पति डॉक्टर वरुणेश दुबे है। जब ये आरोप लगता है तो ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल होता है। एक डॉक्टर के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है। इस आरोप को साबित करने के लिए वो महिला एसपी साहब के सामने जब तमाम सबूत इकट्ठा करके दिखाती है तो वो सबूत भी अपने आप में सच्चाई बयां करते हैं। महिला कहती है कि साहब इन चीज़ों का पहले मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे आस पड़ोस के कुछ लोग थे जो मुझे भाभी भाभी कहते थे। तो एक दिन उसी में से एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि भाभी भैया का कुछ वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे और तमाम विदेशी वेबसाइट पर अपलोड किया गया और उसमें कोई और नहीं, आपके पति ही हैं। तो सिम्पी को ये चीज़ें विश्वास नहीं होती है, लेकिन मन में ये चीज़ें दौड़ना शुरू हो जाते हैं कि मेरा पति इस तरीके का हरकत कर रहा, मुझे जानकारी नहीं है।
इसी बीच घर में एक प्रोग्राम होता है सिंपी के घर पर, यानी डॉक्टर वरुणेश दुबे के घर पर ही प्रोग्राम होता है। तो वो सरकारी आवास से घर आए रहते हैं। वो घर पर यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे थे जिसमें ट्रांसजेंडर या कहें समलैंगिक टाइप से एक वीडियो है। उस वीडियो को ये देख रहे थे यूट्यूब पर। देखते देखते शायद इनकी आंख लग जाती है और वो वीडियो चल रहा होता है। वो वीडियो इनकी पत्नी वरुणेश दुबे की पत्नी सिंपी देख लेती है। देखने के बाद उसके मन में फिर से वो वाला जो डाउट था कि वरुणेश इस तरीके का वीडियो शूट करते हैं, वो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वरुणेश दुबे के पूरे मोबाइल को छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद ना तो उनको गैलरी में कुछ ऐसा मिलता है ना कहीं कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन जब वो रिसाइकिल बिन में जाती हैं वहाँ पर एक बाकायदे फोल्डर बने होता है। उस फोल्डर में वो देखती हैं तो उसमें वरुणेश दुबे का बहुत सारा गेटअप किया हुआ वो वीडियो वो फ़ोटो उनको दिखाई देता है। अब वो उन तमाम वीडियो फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेती हैं वरुणेश दुबे की पत्नी सिंपी। वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद सीधे अपने मोबाइल में उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेती हैं। अगले सुबह वरुणेश दुबे सुबह उठते हैं और सीधे ड्यूटी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ अब उनके पत्नी के मन में कई सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और वो उन चीज़ों को भी देखना शुरू कर देती है कि जहाँ पर ये वीडियो शूट हो रहा वो वीडियो है कहाँ का। तो वो उस वीडियो में उस फोटो में दिखाए गए बैकग्राउंड वगैरह को जब ध्यान से देखती है तो उनको पता लगता है कि ये तो हमारे सरकारी आवास का घर है। जहाँ पर जो पर्दा मंगाया गया है वो पर्दा मैंने मंगाया है, मतलब सिंपी ने मंगाया है। जो पीछे उस वीडियो के बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर दिख रहा वो वॉलपेपर भी सिंपी ने ही ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। वो तमाम फ़ोटो वॉलपेपर या तक पर्दे वगैरह सब कुछ वही है जो सिंपी ने मंगाया था और वो उस सरकारी आवास का है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी थी जिसमें एक अंगूठी का भी जिक्र किया गया है कि जो वरुणेश दुबे अंगूठी पहनते हैं वही अंगूठी पहन करके वो महिला भी वीडियो शूट कर रही है। और जिस तरीके से हाव भाव है या हाथ में जो कलावा बांधे हैं डॉक्टर वरुणेश, वो भी महिला उसी तरीके से हाथ में कलावा बांधी है। ये सब सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, फ़ोटो वगैरह है और आपको वीडियो में भी दिखाई दे ही रहा होगा। तो ये तमाम सबूत जब वो प्रस्तुत करती है तो पुलिस के भी हाथ पांव खड़े हो जाते हैं कि इस तरीके का मामला सरकारी आवास में हो रहा है। और पुलिस खैर एक्टिवेट होती है, उस पूरे घर को सील कर देती है। और जब तक पुलिस पहुंचती बताया ये जा रहा है, डॉक्टर वरुणेश दुबे की जो पत्नी है सिंपी वो आरोप लगा रही है कि पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से बाकायदे सारी चीज़ों को समेट करके वहां से लोग निकल गए हैं। मतलब मेरा जो पति है वो उनको जब ये खबर लग गई कि अब मामला पुलिस में पहुंच रहा है तो ये सब सारी चीज़ों को वहाँ से खाली करके वो हट गया है। खैर पुलिस उस पूरे घर को सील कर दी है और जो सिंपी हैं जिनके द्वारा ये वीडियो और फुटेज वगैरह जो भी प्रोवाइड किया गया है, पुलिस कह रही है कि इन चीज़ों को फॉरेंसिक में जांच के लिए भेजा जाएगा। तमाम पेन ड्राइव वगैरह को जमा किया गया है और इसमें अब देखा जाएगा कि क्या ये वीडियो फोटो वाकई वरुणेश दुबे का है। वहीं वरुणेश दुबे से जब इस बारे में बात की गई वहाँ के जो अधिकारी हैं या जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह उन्होंने जब बात की तो वो कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है सिंपी वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। वो मेरे पैसे को पाना चाहती है, मेरे खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज करवाना चाहती है, जबकि मैंने ही सिंपी के साथ लव मैरिज शादी की थी 2000 बताया जा रहा 17 वगैरह में। सिंपी और डॉक्टर वरुणेश दुबे एक ही जिम में दोनों जिम वगैरह करते थे, इसी बीच आना जाना था लेकिन दोनों में बातचीत नहीं होती थी। वरुणेश दुबे की एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट जॉब लग जाती है और उनके जो पिताजी होते हैं वरुणेश दुबे के वो उनको एक कार खरीद करके देते हैं, ऐसा वरुणेश दुबे बता रहे हैं। कार खरीद के देते हैं तो अब वो कार से जिम जाया करते थे। तो इन चीज़ों को लेकर के सिंपी जो उस जिम में आती थी वो इम्प्रेस होती है और कुछ दिनों के बाद वो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और जहाँ से इन दोनों की जान पहचान होती है और जान पहचान होने के ठीक 8 महीने के बाद दोनों के बीच शादी भी हो जाती है। शादी लगभग 5-6 महीना चली होती है तभी कुछ महिला भी आ जाती है, ऐसा बताया जा रहा है सिंपी के द्वारा कि सिंपी कह रही है कि वरुणेश का पहले से भी 2-3 लड़कियों के साथ अफेयर था। वो लड़कियां भी शादी के ठीक 6 महीने बाद पहुंच जाती है और वरुणेश के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाती है। ये दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। वरुणेश कहते हैं ये सब सारी चीज़ें झूठ हैं, पत्नी मुझे मानसिक और शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान कर रही है, मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रही है। इसी चीज़ों को लेकर के मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है हार्ट अटैक से। उसके बाद मेरी मौसी को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब यहाँ जब मौसी की बात निकल कर के आई तो सिंपी कहती है कि ये मौसी नहीं है, ये वरुणेश की अपनी सगी माँ है। और जो बताया ये भी जा रहा है कि डॉक्टर वरुणेश जो है
वो उनके जो पिताजी थे उन्होंने 2 शादी की थी, तो पहली माँ से कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ये उनकी मौसी थी जो कि वरुणेश के घर पर आई हुई थी। तो वो जो वरुणेश के पिताजी हैं इनसे शादी वगैरह करते हैं और वरुणेश इन्हीं की संतान है। बहुत सारा इसमें झोल वगैरह है, पूरे मामले में इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं वरुणेश कहते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पने की नीयत से सब सारी चीज़ें की गई हैं। वहीं सिंपी कहती है कि प्रॉपर्टी का तो खैर कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि वरुणेश का तो ना कोई भाई है ना कोई बहन है, मैं ही इकलौती हूँ, तो वरुणेश का संपत्ति जो है वो मुझे मिलेगा। और जब मैं शादी करके आई थी उस समय भी मेरे पास 6 महीने, जब इनका दूसरे के साथ अफेयर का केस आया था तो उस समय भी मेरे पास कोई बच्चा वगैरह नहीं था हम दोनों का, लेकिन अब तो बच्चा भी है, तो संपत्ति का तो खैर कोई बात ही नहीं, वो संपत्ति तो मुझे ही मिलेगी। फिर आरोप वरुणेश ये भी लगाते हैं कि जो इनका साला है यानी सिंपी का जो भाई है वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एआई के द्वारा जो वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह दिखाया जा रहा है उस वीडियो फ़ोटो को उसने ही जनरेट किया है मुझे बदनाम करने के लिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। खैर अब इसमें सच्चाई क्या है वो तो जब फॉरेंसिक जांच निकल करके आएगी कि जो वीडियो है फ़ोटो है उसमें वाकई वरुणेश दुबे हैं या कोई और है, ये जांच कंप्लीट होने के बाद निकल करके आएगी और पुलिस को देखना है इस केस में किस तरीके की कार्रवाई करती है। खैर इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।